हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शेखर सिंह, आपका टीचर, और प्रेजेंट हुआ हूं न्यू लेक्चर को लेकर के। बच्चों, अभी तक मैंने आपको चैप्टर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 फिनिश करा दी है और वन थ्योरम 1.2 एंड 1.3 फिनिश हो गई है। बच्चों, आई होप, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वो जो वीडियोज़ हैं वो देख ली होंगी थ्योरम वाली। अदरवाइज एक्सरसाइज 1.2 में आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। सेम जो पैटर्न है बच्चों एक्सरसाइज का सोल्व करने का, वो आपके थ्योरम पे बेस्ड है, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में फिनिश करा दिए हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप वीडियोस में जाकर के थ्योरम को कंप्लीट करो, देन उसके बाद आप इस एक्सरसाइज पे आना। तो बच्चों, इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2। ठीक है बच्चों, चैप्टर 1 की। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज सीबीएसई 2009 और 10 में आ चुका है, और जो पहले आ चुका है हो सकता है इस बार भी आ जाए बच्चों। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन जो मैंने थ्योरम में आपको बताया है या समझाया है, आई होप आपने वो सभी ने समझ लिया होगा। इस क्वेश्चन को हम प्रूफ करेंगे इरेशनल। जिस थ्योरम पे इसको हम बेटा प्रूफ करेंगे इरेशनल, वो है टेक्निक ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहले लिखेंगे हम लेट अस assume on the contrary, let us assume on the contrary under root 5 is a rational। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, आप कह तो रहे हो ये रेशनल है, ये प्रूफ करना है, बट इसको रेशनल क्यों ले लिया? बिकॉज इसी को बोलते हैं टेक्निक ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। बच्चों, इसको हम पहले रेशनल मानेंगे, देन उसको हम प्रूफ करेंगे इरेशनल। इट इज क्लियर? अगर बच्चों ये आपको लाइन समझ नहीं आ रही है मैंने क्यों लिखी है, तो आप इससे पहले वाली वीडियो में जाइए, उसको सर्च कीजिए, थ्योरम 1.2 और 1.3, उसको आप देखिए, तब आपको समझ आएगी कि मैंने क्यों लिखी है लाइन। अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है तो फिर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, इसका मतलब। तो इसमें फिर हम लिखेंगे वी कैन वी कैन फाइंड वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स आर एंड एस। ये किस तरीके से हैं टू इंटीजर्स बच्चों? नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, सच दैट अंडर रूट 5 इक्वल्स टू आर अपॉन एस। ठीक है बच्चों, क्या मतलब है इसका, इस वाली लाइन का बच्चों? कि हमने टू इंटीजर्स इस तरह से फाइंड किए हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अंडर रूट 5 इक्वल्स टू आर अपॉन एस। ऑब्वियसली जब अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? आर अपॉन एस। तो बच्चों आगे करेंगे इसमें हम सपोज आर एंड एस हैव आर एंड एस हैव a common factor other than 1। समझ आया बच्चों? ये लाइन समझ आई आपको? इसका मतलब ये है कि जो R और S हैं वो इस तरह से हैं कि इसके बीच में एक और कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। समझ आया बच्चों यहाँ तक? फिर हम लिख सकते हैं इसमें देन वी डिवाइड वी डिवाइड देन वी डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर then we divide by common factor, we get
ए एंड बी, ठीक है बच्चों, सच दैट ए एंड बी आर को प्राइम। समझ आया बच्चों? ये हमने इस तरह से लिए हैं, ये आर और एस की इनके बिटवीन एक कॉमन फैक्टर है वन के अलावा, ठीक है बच्चों। अगर उस कॉमन फैक्टर से हमने इनको डिवाइड किया है तो हमें मिला है ए और बी, और ये ए बी इस तरह से हैं कि ए बी इक्वल्स टू को प्राइम, यानी कि ए बी क्या है, को प्राइम है। तो अब फाइनली आंसर क्या आया बच्चों आपका, अंडर रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। समझ आ रहा है बच्चों? बच्चों यहाँ का मैंने थोड़ा इरेज कर दिया है, इससे बच्चों हम थोड़ा आगे चलते हैं। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, अंडर रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो b है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर आकर के, तो इससे कोई प्रॉब्लम है आपको? यानी कि अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ इस तरह से तो ये हो जाएगा b√5। इसको अब मैं इरेज कर दूँ यहाँ से। आई होप आपको कुछ समझ आ रहा होगा, यानी कि b√5 इक्वल्स टू ए। समझ आ रहा है बच्चों, आपको नहीं आ रहा? इस स्टेप से मैंने एक स्टेप आगे किया है, इस b को मैं इधर ले गया, ठीक है, तो ये आ गया आपका b√5 इक्वल्स टू ए। अब बच्चों मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग वी गेट, क्या मिलेगा हमें बच्चों, ठीक है, अगर हम इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसको रीअरेंज करने पर देखो बच्चों, b अंडर रूट 5 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे और ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, सॉरी ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, b का स्क्वायर होता है बच्चों b स्क्वायर, b का स्क्वायर तो b हो जाएगा। √5 के स्क्वायर से मतलब है कि √5 की मल्टीप्लाई 5 में, अगर √5 की 5 मल्टीप्लाई होगी तो वो बच्चा आ जाएगा 5, यानी कि हो जाएगा 5b स्क्वायर। सेम एज इट इज बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। इट इज क्लियर और नोट बच्चों, ये स्टेप आपको समझ आया होगा। अब बच्चों यहाँ पे मेंशन करेंगे देयरफॉर अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। मैं क्यों लिख रहा हूँ बच्चों, आप खुद देखो, अगर ये 5 अभी मल्टीप्लाई कर रहा है तो नीचे आके क्या करेगा, डिवाइड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है बच्चों, एंड थ्योरम 1.3। बच्चों इस थ्योरम का रेफरेंस इसलिए दिया जा रहा है, आप भी इसका रेफरेंस दे सकते हैं, ये थ्योरम आपकी बुक में है और उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, मैंने समझाई है ये थ्योरम, जिसने नहीं देखी है वीडियो जा करके वो देख सकता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा इस थ्योरम का, अगर इसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। थ्योरम 1.3, इट follows that a is also divisible by 5। ये तो था बच्चों थ्योरम में, अगर कोई स्क्वायर नंबर किसी इंटीजर से डिवाइड है तो ऑब्वियसली वो सिंगल फॉर्म यानी कि विदाउट स्क्वायर भी वो नंबर डिवाइड होगा, ये चीज मैंने यहाँ लिखी है। देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड थ्योरम वन एंड बच्चों बाय थ्योरम 1.3 इट फॉलोज दैट ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। बच्चों इसे इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 आपने नाम दे दिया है, इक्वेशन 1 है ये आपकी, ठीक है। अब हम आगे लिख सकते हैं इसमें, सो वी कैन राइट a इक्वल्स टू 5c4
सम इंटीजर सी। समझ आया बच्चों? ये तो बच्चों हम ए को लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू 5c फॉर सम इंटीजर सी, किसी इंटीजर सी के लिए। ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, इस सी को वी सब्सटीट्यूट ए इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन 1। बच्चों मैंने शॉर्ट में लिख दिया इक्वेशन में, ई क्यू एंड शॉर्ट में है ये इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 में, ये वाली इक्वेशन 1 है आपकी, इक्वेशन 1 में ए इक्वल्स टू 5c पुट करेंगे अब हम। ठीक है। अब बच्चों अगर a इक्वल्स टू 5c हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखते हैं यहाँ पे। 5b स्क्वायर जो यहाँ पे मेंशन है, a स्क्वायर की जगह में क्या रखना है बच्चों, सॉरी a की जगह में क्या रखना है 5c, बट ये स्क्वायर फॉर्म में है तो इसको भी हम स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 5c का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा होगा आपको ये। बिकॉज बच्चों मैंने सिर्फ a की वैल्यू रखी है 5c, बट यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। अब बच्चों बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, अगर हम इसको ओपन करेंगे स्क्वायर को, तो ये तो आपका 5b स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25 और c का स्क्वायर होता है c स्क्वायर। इट इज क्लियर। ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड करेगा, तो ये आपका हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर अपॉन 5। अगर इसको हम कट करेंगे इससे, 5 5 जा 25, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 5c स्क्वायर। अब इसका क्या मीनिंग है बच्चों, मैं यहाँ लिखता हूँ स्टेटमेंट जो है, दिस मीन दिस मीन सॉरी b स्क्वायर is divisible by 5। बच्चों डिविजिबल है या नहीं आप खुद देखो, ये 5 मल्टीप्लाई में जरा क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी कि b स्क्वायर इज डिविजिबल 5 एंड so 5 so b is also divisible by 5। समझ आ रहा होगा बच्चों, अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो ऑब्वियसली b किससे डिवाइड होगा, 5 से। इसमें आगे लिखेंगे बाय यूजिंग थ्योरम 1.3। ये थ्योरम बच्चों आपको अभी मैंने पहले बताई थी, ये थ्योरम बार बार रिपीट होगी, इसी पे ये बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज। फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, थ्योरम 1 अगर ये आपने नहीं देखी है तो देख लेना, मैं इस वीडियो का लिंक इसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, थ्योरम 1.3 बाय यूजिंग थ्योरम 1.3 विद p इक्वल्स टू 5, यानी कि वो कॉमन फैक्टर जिससे कि a भी डिवाइड हो रहा है और b भी डिवाइड हो रहा है, वो क्या आ रहा है 5 हो रहा है, 5 आ रहा है। तो बच्चों आपको यहाँ पे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रही है। अभी तो हमने पहले कहा कि a और b एक कॉमन फैक्टर था इनके बीच में 1 के अलावा, जिससे हमने डिवाइड किया। अब a और b क्या हो गए थे, उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद को प्राइम हो गए थे। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसका एक फैक्टर और निकल के आ गया है जो कि 5 है। ये थ्योरम ये तो कह रही है बाय यूजिंग थ्योरम 1.3 विद p इक्वल्स टू 5, p यानी कि प्राइम फैक्टर एक और आ गया, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन शो कर रहा है अपने आप में, है ना बच्चों। अब बच्चों आगे हम लिखेंगे देयरफॉर a and b have at least 5 as a common factor। ठीक है बच्चों, बट दिस contradicts
contradicts the fact that A and B are co-prime co-primes। आई होप बच्चों ये स्टेटमेंट आपको समझ आ रही होगी। Therefore A and B have at least 5 as a common factor, but this contradicts the fact that A and B are co-primes। यानी कि अभी हमने पहले बोला था जब हमने कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया था कि A और B क्या है, को-प्राइम है, बट यहाँ तो एक फैक्टर और आ गया, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना अपने आप में, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना कि को-प्राइम भी है और क्या है, एक फैक्टर और आ गया। को-प्राइम का बच्चों मतलब होता है कि ऐसे फैक्टर्स जिनके बिटवीन वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 4 और 5 ले लो यहाँ पे, ठीक है, 4 और 5 ऐसे नंबर्स हैं जिनके बिटवीन वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे हम अपनी दिस contradiction has arisen because of our incorrect this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that under root 5 is rational। राइट बच्चों, मैंने यही तो कहा था आपसे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या माना है, इसको एक रियल रेशनल नंबर माना था, सो इसीलिए तो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, सो वी conclude that under root 5 is a irrational। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो चुका है। मैंने इसको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है बच्चों आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर कोई एक क्वेश्चन समझ आया है और आपकी हेल्प होती है तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों आप लोग प्यार तो दिखा रहे हो बट इंस्टॉलमेंट्स में दिखा रहे हो, ठीक है, मतलब अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इसमें आपका कुछ आना जाना है नहीं, बट बेनिफिट ज़रूर होगा आपका। फ्यूचर में आने वाली और वीडियोस आप देख सकोगे, ठीक है, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकोगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकोगे। तो बच्चों जल्द ही मिलते हैं एक न्यू क्वेश्चन के साथ इसी एक्सरसाइज के, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है, क्वेश्चंस करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।